सीएम भजनलाल का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है इन दिनों। आप देखिए ना कैसे कांग्रेस को लताड़ने के लिए, फटकारने के लिए एक मौका वो नहीं छोड़ रहे हैं। किस तरीके से बोल रहे हैं कि कांग्रेस को तो मित्रता निभाना नहीं आता, मित्र बनाना नहीं आता, हमको देखो, हमसे कुछ सीखे। जैसे ही मोहन यादव को याद किया ईआरसीपी के लिए, तुरंत आ गए, सब कुछ साइन अप हो गया। पर यहाँ पर तो अशोक गहलोत जी का कोई मित्र नहीं बन पाया। और सुनिए ना, मैं तो बहुत बड़ी बात कहूंगी, उन्होंने क्या बोल दिया आज। उन्होंने तो कहा कि एक का पत्ता तो साफ किया, अब दूजे की बारी आ गई। क्या ये दूजा गोविंद सिंह डोटासरा की बात कर रहे थे क्या सीएम भजनलाल? बहुत बड़ी बातें कह के गए हैं आज, अंदर की बातें कांग्रेस की। आइए थोड़ी चर्चा करते हैं कि सीएम भजनलाल ने जो बातें कही हैं उसमें कितनी सच्चाई है। थोड़ा सा जान लेते हैं। नमस्कार सर, क्या कहेंगे? आपको लगता है इन सब बातों में कोई सच्चाई है या फिर अहमे ही बोल रहे हैं? देखिए, आपका इंट्रो लोगों ने सुना, उससे पहले ये बाइट भी पूरी सुनी जो सीएम की थी। जो लोग कहते थे कि सीएम भजनलाल शर्मा तो नए नए आए हैं, बोलना नहीं आता, इन्हें कहीं ना कहीं पब्लिक लाइफ में रहना नहीं आता, उन सब लोगों को सीएम भजनलाल शर्मा का ये अंदाज एक बड़ा तमाचा है। और कहीं ना कहीं उन्होंने न सिर्फ बोला बल्कि ऐसा प्रहार किया विपक्ष पर कि कहीं ना कहीं इससे तिलमिला गई है पूरी कांग्रेस। क्योंकि अभी तक तो वो बहुत हल्के में लिए जा रही थी कि ये क्या कर सकते हैं, ये तो नए नए हैं। लेकिन जो ये रूप दिखा है सीएम का, कांग्रेस को इससे डरना चाहिए। जिस तरीके से साफ तौर पर उन्होंने पिन पॉइंटेडली वो चीजें उठाई है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कमलनाथ जी तो अपने आप को बहुत अच्छा दोस्त बताते थे। क्या हुआ उस दोस्ती का? ईआरसीपी के लिए जब अग्रीमेंट करने गए, अग्रीमेंट की बात की, तो वो तो आपके खिलाफ कोर्ट चले गए। क्या ये दोस्ती है? दोस्ती वो है जो मोहन यादव ने दिखाई। जब ये अग्रीमेंट लेके गए, तुरंत साइन हुआ और आगे बढ़ गए। यहां उन्होंने एक कटाक्ष किया और दूसरा कटाक्ष उससे बड़ा था, जिस पर उन्होंने साफ साफ ये कहा। पहले उन्होंने बार बार प्रदेशाध्यक्ष का जिक्र करके उसी कॉन्टेक्स्ट में बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि अब वो पूर्व मुख्यमंत्री के रडार में है। इससे बहुत साफ साफ हो गया है कि जो लोग कोशिश कर रहे थे कि अंता चुनाव में भाजपा की हार के बाद जो सीएम और पूर्व सीएम एक मंच पे आए थे, उस पर प्रहार करे, उस कोशिश का ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि कांग्रेस के अंदर की सारी लड़ाई को बाहर पूरा सजा कर रख दिया है। और इससे एक बात बहुत साफ होती है कि मौजूदा सीएम भले ही पब्लिक लाइफ में पहली बार आए, लेकिन जो 15 साल से संगठन चला रहे थे, पब्लिक लाइफ में जितने लोग हैं उनकी बॉडी जो पीछे जो पार्टी की बॉडी है वो चला रहे थे, उसका अनुभव का रस दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं सीएम भजनलाल का ये प्रहार कांग्रेस को बता देगा कि इतनी आसान नहीं है राह जो वो सोच रहे थे। लोग कह रहे थे कि भाई कैबिनेट में भी सब नए हैं, विधानसभा में भी सब नए हैं, मुख्यमंत्री भी नए हैं, पुराने तो हम हैं। हमारे पास शांति धारीवाल जी पुराने हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जी पुराने हैं, टीकाराम जूली जी पुराने हैं, हम तो सब पुराने हैं, हम इनको टिकने नहीं देंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रहार आ रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा के, उस तरीके से साफ समझ में आ रहा है कि वो एक अनसेड मैसेज देना चाहते हैं कांग्रेस को। हम नए भले ही सही हैं पब्लिक लाइफ में, लेकिन नेतागिरी से लेकर राजनीति तक अच्छे से आती है और करके दिखा देंगे। सर आप ये समझिए, सिर्फ ये वक्तव्य के आगे और इतर भी हमें समझना चाहिए। थोड़ा सा राजस्थान के पूर्व परिप्रेक्ष्य में देखें तो इससे पहले जो भी मुख्यमंत्री रहे भाजपा के भी, वहां पर कभी उनसे किरोड़ीलाल मीणा मैनेज नहीं हुए, उनसे कभी हनुमान बेनीवाल ढंग से मैनेज नहीं हुए। बहुत सारी दिक्कतें आती रही, बहुत सारे गुलाबचंद कटारिया भी मैनेज नहीं हुए थे। आपको याद होगा कि गुलाबचंद कटारिया जब होम मिनिस्टर थे तब वसुंधरा राजे की सरकार थी और तब उन्होंने
सीएम बनने की राह खोलने के लिए एक रथ यात्रा निकालने की सिर्फ सोची थी कि वसुंधरा राजे ने अपने सारे समर्थक विधायकों के इस्तीफे ले लिए थे। ये लेवल की गुटबाजियां थी। और आप कहना वसुंधरा चाहेंगे राजे के कार्यकाल में ही किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी छोड़ के एनपीपी ज्वाइन की थी। उन्हीं के कार्यकाल में हनुमान बेनीवाल भी अलग हुए थे। क्योंकि मैडम खुद को सर्वोपरि हाँ, तो ये सारी चीजें हुई थी। लेकिन आप देखिए कि सीएम भजनलाल शर्मा के टेन्योर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी शुरू हुई, कैसे मैनेज किया कि अब वो सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। आप देखिए, पहले ये लग रहा था कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी, वो सब भी मैनेज हो गया। उन्होंने शुरुआत में एक दो वक्तव्य दिए, लेकिन वो भी मैनेज हो गया। हर चीज को मैनेज करते हुए पानी पर इतना जबरदस्त काम, राइजिंग राजस्थान जो हमेशा लास्ट में होती थी इन्वेस्टमेंट समिट, उसको पहले कराना, ऐसी अनेक चीजें कराना, इन सब चीजों को मैनेज करते हुए ये दिखाता है कि भले ही पब्लिक लाइफ में नए हो, लेकिन मैनेजमेंट करना बहुत ढंग से जानते हैं सीएम भजनलाल शर्मा। सर आप क्या कह रहे हैं? इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मित्रता वित्रता सब कुछ है, सब सेट है? ऐसा तो सर जैसा आप बोल रहे हैं वैसा दिखाई तो नहीं देता। कई कार्यकर्ता वीडियो बनाकर दुखी, आज चलिए आप मान भी लिया आपने जो बोला कि बड़े नेताओं के कोई आक्रोश नहीं है, तो क्या कार्यकर्ता नहीं, कार्यकर्ता आक्रोश होगा मन के अंदर, बाहर कुछ नहीं हो पा रहा, बाहर किसी से कुछ नहीं हो पा रहा, ये मैनेज तो करने ये वाली पीएम बात मोदी और अमित शाह का दबाव भी तो हो सकता है, ऐसा भी बिल्कुल लोग हो कह सकता है। लेकिन पीएम मोदी तो पहले भी पीएम थे जब वसुंधरा राजे का कार्यकाल था, तभी तो गुलाब चंद कटारिया वाली सारी चीजें हुई थी। मैनेज हो रही है सारी चीजें, बात ये है। और तो सर इनडायरेक्टली आप ही ने कह दिया कि कंट्रोल तो कहीं और से है। नहीं, कंट्रोल देखिए, आला कमान तो हमेशा थी ना, मैं हमेशा यही कह रहा हूँ, आला कमान तो हमेशा थी, बट मैनेज उतना प्रॉपरली नहीं हो पा रही थी सारी चीजें। आज आप देखिए हर कोई मैनेज्ड है, कोई सामने आकर कुछ बोल नहीं पा रहा, सामने आके कुछ बोल नहीं पा रहा। किरोड़ी लाल मीणा ने पहले कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, अब सबसे ज्यादा काम भी वही कर रहा है। चीजें मैनेज किस तरीके से हुई है। लोकसभा में के चुनाव में एक बार बहुत बुरी हार देखने को मिली, नए नए आए थे तब, लेकिन उपचुनाव में कैसे सब कुछ मैनेज हो गया। आप देखिए ओला परिवार की सीटें बहुत बड़ी निकालना टोंक से सीटें, ये सब बड़ी बातें थी। तो ये समझने वाली बात है कि सीएम भजनलाल शर्मा के पास जो ताकत है, 15 साल का संगठन मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होने के साथ साथ उनके पास जो अपनी क्षमता है कि हंस बोल के चलेंगे और आगे निकल जाएंगे। आज भी जो उनका इमेज प्रोजेक्शन है, आप उनको देखिए, वो सुबह जनता के साथ वॉक भी करते हैं, आराम से सबसे मिलते हैं, ये सारी चीजें टच कर रही है लोगों को। और लोग जो शुरू में बहुत अगेंस्ट थे, वो आज धीरे 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 ये कह रहे हैं कि नहीं, काम तो बहुत अच्छा हो रहा है। और आप समझिए, हर संकट को सबसे बड़ा, राजस्थान के सीएम पे सबसे बड़ा संकट हमेशा से एक ही होता था, पानी का। तो पानी का संकट पहले तो ये शुरू से ही पानी पर ही लगे, ईआरसीपी से लेकर और जो पानी के लिए काम करना था वो सब कुछ करना तो शुरू कर ही दिया। और फिर इतना तल्लीनता से होता रहा कि प्रभु भी पूरे मदद में आ गए और बरसात भी बहुत जबरदस्त हो गई और बांध भी जो है वो सारे भर गए। हालांकि कुछ फिर ऐसी चीजें हुई कि एक्सीडेंट्स होने लगे, वो सब कुछ आग लगने लगी, लेकिन उन सबको भी रात को 3 बजे जाना है, ये सब कुछ करना है, संवेदनशीलता हर जगह पर दिखाकर अपना काम लगातार करते रहे। बिल्कुल। अच्छा, सर की बातें तो आपने सुनी ली, अब आप क्या कहेंगे? क्योंकि सीएम भजनलाल की खिलाफत करते हुए अनेकों लोगों को देखा गया, पर सर जी कह रहे हैं आप कि अब माहौल अब थोड़ा परिवर्तित होता चला जा रहा है, अब लोग पैरवी करने लगे हैं। क्या आप भी पैरवी करने लगे हैं? क्या कहेंगे मुख्यमंत्री साहब के लिए, क्या कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह मैंने जैसा कहा हुआ, और मंत्री भी कहते हैं गहलोत साहब कि कमलनाथ जी मेरे मित्र हैं। और आप देखिए, जब ईआरसीपी की बात आई तो कोर्ट में उनके मित्र पहुंच गए कि हम नहीं करेंगे समझौता। अरे मित्र तो ऐसा होता है, मोहन यादव जी को हमने कहा और वो उसी दिन बाद आ गए और समझौता भी हो गया और पूरी डीपीआर भी बन गई और शिलान्यास भी हो गया। अरे मित्र तो इसको कहते हैं। कांग्रेस में मित्रता भी नहीं है, कांग्रेस के लोग अगर अंदर मिलते मित्रता भी नहीं है।
और अभी आप देख रहे हैं लड़ाई चल रही है। प्रतिपक्ष के नेता बयान देते हैं तो वो कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कहीं मेरी प्रतिपक्ष की कुर्सी नहीं चली जाए। उधर प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि वो इसलिए बयान दे दें कि वो प्रतिपक्ष के नेता बन जाएं। गहलोत साहब साथ करके चल रहे हैं, पहले एक को निपटाया अब दूसरे के निपटाने के चक्कर में लग रहे हैं। कांग्रेस में आपस में भी प्यार नहीं है, वो भी कर रहे हैं। मेरे भाइयों, बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया